Good morning, students. Good morning. Today's topic: 9th Science Biology, Chapter 1st, the fundamental unit of life means cell. जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि जितना भी हमारा बायोस है, लिविंग्स हैं, इन सभी बायोस लिविंग्स का जो फॉर्मेशन हुआ है सेल का हुआ है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड पार्ट्स ऑफ सेल। मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑफ सेल को डिफाइन किया था। देन सेकंड इज एग्जांपल में मैं आज आपको प्लांट सेल बताऊंगा कि प्लांट सेल हमारा कैसा होता है। और ये जो मैंने बताया कि 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, जो सेल होता है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। नंबर फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा। नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, कह सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको इन सारे जो पार्ट्स ऑफ सेल हैं, न्यूक्लियस मैंने बताया था कि वेयर फाउंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने एक फिगर ड्राइंग किया हुआ है। इस फिगर ड्राइंग करने से मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ये लोग किस किस जगह पे रहते हैं, ये जो 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने एक्टिविटी नंबर एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 5.1 ऑनियन पील का आपको एक्टिविटी प्रोसेस में बताया था कि किसी भी सेल को अगर आपको देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइस लेके साथ पैनल से माउंट करने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट आज मैं प्लांट सेल, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट है, ये आप देख रहे हो आउटर कवरिंग पार्ट, ये आउटर कवरिंग पार्ट को मैं बोलता हूँ सेल वॉल। क्या बोलूंगा? सेल वॉल। अदर वर्ड्स में क्या बोलूंगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि किससे बनी होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किससे बना होता है? तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड से इसका फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड, अब देखिए अभी मैंने आउटर कवरिंग लेयर को तो बोला है सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड सेल मेम्ब्रेन, क्या बोला था? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। और फिर ये मैंने कुछ बताया था कि इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल का इनर साइड होता है जो कैसा होता है? डेलिकेट होता है, थिन होता है, इलास्टिक जैसा होता है। तो ये जो थिन लेयर वाला आप देख रहे हो कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड का जो लेयर है, जो साइटोप्लाज्म यानी एक सब्सटेंस लिक्विड को सराउंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में फिर हम देखते हैं इस सेल के अंदर एक होलोसिस स्पेस होता है, एक खाली पड़ा हुआ यहाँ पे प्लेस होता है। इस खाली पड़े हुए प्लेस को आप देख रहे हो, इस खाली पड़े हुए प्लेस को साइटोप्लाज्म वैक्यूल बोलते हैं। देन वैक्यूल के साथ साथ में फिर मैंने आपको बताया था वैक्यूल के बाद में एक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। और न्यूक्लियस का मैंने मेन फंक्शन और मेन वर्क बोला था कि ये जब डिवाइड होता है तो ये इनहेरिटेरियन आप बोल सकते हो या जेनेटिकली आप बोल सकते हो। इसके अंदर के वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से वाले? जेनेटिकली एंड इनहेरिटेरियन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ही क्रिएट होते हैं। देन न्यूक्लियस के बाद ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, इसको मैंने बोला है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए एक डॉट और भी है, इनके सारे में फंक्शंस भी आपको बताऊंगा वन बाय वन, एक के बाद एक। मैं ये जितने भी मैंने सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इन सारे की डिटेल्स और इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन ये जो ब्लैक होल स्पेस आप देख रहे हो, ये वैक्यूल है। और ये वैक्यूल
देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेन्स और भी हैं, कुछ ऑर्गेन्स और भी हैं, और ये जो तीन टाइप के डॉट डॉट मैंने किए हुए हैं इसको मैंने साइटोप्लाज्म बोला है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक लिक्विड शेप होता है, लिक्विड लाइक होता है, एक सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। कितने में डिवाइड, लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कि इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। साइटोप्लाज्मिक नंबर 1 इज साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बहुत कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म 2 तरह से काम करता है। पहला यहाँ पे जो लोग होते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्टिव आर लिविंग ऑर्गेन। कौन से हो गए, अंडरस्टैंड, कौन सा हो गया साइटोप्लाज्म का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? पहले लोग कौन से हैं? साइटोप्लाज्म में फाउंड होने वाले कुछ एक्टिव का मीन्स होता है जो सेल के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें। ऐसे जो ऑर्गेन्स होते हैं, ऐसे साइटोप्लाज्मिक जो कि सेल के लिए कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहते हैं, ऐसे फंक्शनिंग करने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्टिव आर लिविंग ऑर्गेनेल्स। Then second is cytoplasmic inactive are non-living organelle। अब यहाँ पे ये होता है साइटोप्लाज्मिक लिविंग ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं और साइटोप्लाज्मिक नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल। आप सारे जानते हो कि साइटोप्लाज्मिक, अभी मैंने यहाँ पे केवल एक वर्ड जोड़ दिया है एक्टिव आर लिविंग, ये मैंने वर्ड जोड़ दिया, बट आपको कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो हमारे एक्टिव और लिविंग ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब मैं यहाँ पे फिगर से जो मैंने फिगर ड्राइंग किया हुआ है इसमें ये जो आप रिलेटेड ऑर्गेन्स देख रहे हैं, जस्ट लाइक ए न्यूक्लियस आप देख रहे हो। न्यूक्लियस के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे राइबोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं। देन इसके बाद ये वैक्यूल है, वैक्यूल के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स है। इस तरीके की जो ये ऑर्गेन्स हैं वो प्रॉपर वे में सेल के लिए वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। इसके बाद जब यहाँ के सेल के लिए क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं। तो कैसे, जस्ट लाइक अभी मैं सबसे पहले आपको जो बताने वाला हूँ वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक। फर्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनर, अंदर साइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम इज अ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज आर ई आर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आर ई आर। आर मीन्स होता है रफ सरफेस, रफ, ई मीन्स इंडो मीन्स अंदर की तरफ, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है और देन सेकंड इज एस ई आर। ये जो हमारा सेकंड है इसको एस ई आर मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम पड़ रहा है। एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। आपको मैं बता दूं कि मैंने जो भी मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे जो भी
आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके जितने भी लाइन से जो भी स्ट्रक्चर है ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 5 से लाइन टू लाइन में बताऊंगा। एक एक चीज में आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, आपको स्टडी करना है। और अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरे को कमेंट श्योर करेंगे, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को आपको हटा दूं और अच्छे से आप लोगों को फोकस कर सकूं, क्योंकि ये दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसका लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो कहते हैं एसईआर का मींस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब यहाँ पे क्या आता है, रफ क्यों हो जाता है, कहते हैं ये ट्यूबुलर लाइक एक रेक्टिकुलम मींस क्या होता है, जस्ट लाइक ए नेटवर्क। अब यहाँ पे बात आता है कि ये नेटवर्क किस चीज का है, कहते हैं ट्यूबुलर लाइक, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं मैं ड्राइंग कर रहा हूं। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर्स हैं इन ट्यूबुलर्स के ऊपर अभी क्या है, सारे प्लेन्स बने हुए हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, और ये कंसिस्ट कहां से हो रहा है, न्यूक्लियर वॉल से। इस वॉल से ये देख रहे हैं आप न्यूक्लियर वॉल से और लेके आपका सेल मेम्ब्रेन तक इसका एक नेटवर्क होता है जो ट्यूब जैसा होता है। तो कहते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, रफ कैसे हो जाता है, जब इन ट्यूबुलर की सरफेसेस पे, जब ये ट्यूबुलर की ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हो इसका जो सरफेस है, जब इनके ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे सम टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स फाउंड होने लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो इसका जो ये ट्यूब से इनका जो सरफेस है ये रफ होने लग जाता है, इसका सरफेस रफ होने लग जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से डॉट डॉट मैंने बनाए हुए हैं, ये जो इसका जो मैंने सरफेस को रफ किया हुआ है, ये है क्या, व्हाट इज, ये क्या है, तो मैं कहता हूं कि ये राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब इसके ऊपर ये आ जाते हैं, ट्यूब्स पे आ जाते हैं, तो इसका सरफेस क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, रफ टाइप हो जाता है। बट इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन क्या, क्योंकि राइबोसोमल है, ये राइबोसोम्स है और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस वजह से इनका जो सरफेस है ये कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। और जिस जगह पे आप देख रहे हो जहां की सरफेस के ऊपर जहां पे कोई भी राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ऐसे टाइप की जो सरफेस वाले ट्यूबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब मैं यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताता हूँ कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये क्या चीज है। तो कहते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए नेटवर्क। अभी मैंने बताया था ना आपको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। और कैसा है, क्योंकि रेक्टिकुलम मींस के रेक्टिकुलेट मींस क्या है, नेटवर्क। किस चीज का नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क। अब ये ट्यूब्स कैसे हैं, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टू सेल मेम्ब्रेन तक इनका एक नेटवर्क फैला रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बना होता है, कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन थ्रू द साइटोप्लाज्म, अब सीधी सा है, थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक में बोला था साइटोप्लाज्म, टू कैटेगरीज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की टू कैटेगरीज हो जाती है, फर्स्ट इज नॉन लिविंग कैटेगरी, देन सेकंड इज नॉन लिविंग कैटेगरी। नॉन लिविंग कैटेगरी, तो जो हमारी लिविंग कैटेगरी है, इट मींस ये जो साइटोप्लाज्म जो डॉट डॉट मैंने किया हुआ है, ये एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस के अंदर ये जो आपके ऑर्गेन्स फाउंड हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, सो यू कैन से साइटोप्लाज्मिक लिविंग ऑर्गेनेल्स आर एक्टिव ऑर्गेनेल्स, जो सेल के लिए कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। तो मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू द साइटोप्लाज्म, सम पार्ट्स ऑफ द कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका कुछ पार्ट अभी मैंने बोला था
इसका जो कुछ पार्ट होता है, मैं आपको फिगर से फिर एक बार ड्राइंग करके बता दे रहा हूँ, इसका जो कुछ पार्ट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे अभी मैंने सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट था उसको सेल मेम्ब्रेन बोला था, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग पार्ट है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। अभी इससे पहले देखिए, अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी से पहले मैंने जो अपने पर्सनल नोट्स थे उन पर्सनल नोट्स को गिवन किया है, लिया है और आपको दे रहा हूं। ये जो भी मैटर है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन मैंने पहले ही आपको बोला है कि एनसीईआरटी की बुक को मैं लाइन टू लाइन आपको क्लियर करूंगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि इज ऑफ टू टाइप। मैंने पहले ही एनसीईआरटी बुक से पहले फर्स्ट, क्योंकि ये नोट से फर्स्ट मैंने ये कहा है इज ऑफ टू टाइप, आर ई आर, मैंने शॉर्ट स्पेस कम की वजह से यहां पे क्या है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये कितने टाइप का हो गया, टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर देखेंगे अब यहाँ पे मेन चीज आता है कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन कैसे करता है, फंक्शंस कैसे हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट इनके एज ए नेटवर्क। इसका मेन फंक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल फंक्शंस हैं इनके। इट इंक्रीजेस द सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इनका जो सरफेस एरिया है इसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है। देन सेकंड, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू कोलोडियल मैट्रिक्स। अब देखिए यार एक वर्ड आ गया कोलोडियल मैट्रिक्स, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था मैट्रिक्स। किसी भी सब्सटेंस का, लिविंग सब्सटेंस का अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा है तो उस सब्सटेंस को आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड मैट्रिक्स मींस होता है बेस प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस। क्या होगा, बेस प्रोवाइडेड सब्सटेंस। सो यू कैन से मैट्रिक्स, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरनल सपोर्ट करता है, किसको करता है, कहते हैं इंटरनल सपोर्ट टू द कोलोडियल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये कोलोडियल है, इसको ये इंटरनल सपोर्ट करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर इसके बाद इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी करता है। फॉर्मेशन मींस होता है बनाना, ये इसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क जो बना हुआ है, ये रफ क्यों हो जाता है, तो मैंने इसको बताया था ये रफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये जो ग्रेन्यूल्स है मैंने डॉट 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 किए हुए हैं, ये राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन सेल के लिए होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो ये जो ट्यूब्स हैं इनका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये कोई और नहीं होते हैं, ये राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट मींस जिस जगह पे ग्रेन्यूल्स हमारे फॉर्म नहीं हो पाते हैं तो वो सरफेस हमारा कैसा हो जाता है, स्मूथ ही हो जाता है, चिकना सा दिखाई देता है। और ये करता क्या है, कहते हैं सैक्रेड लिपिड्स, ये लिपिड्स को सैक्रेट करता है, सैक्रेड लिपिड्स which along with proteins and constitute cell membrane। और constitution किसका करता है, सेल मेम्ब्रेन का करता है by a process। अब कहते हैं जब ये ऐसा एक्टिविटी करने लग जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। रिमेंबर नाउ, फिर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट लिपिड, ये लिपिड्स को, लिपिड्स मींस फैट, लिपिड्स मींस फैट, ये इनको फैट्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है। कौन करता है, स्मूथ वाला करता है। कौन से ट्यूबुलर कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भी राइबोसोमल ग्रेन्यूल नहीं है, कहते हैं सेक्रेट करता है। लिपिड्स विच अलोंग विद प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट, और फिर क्या करता है, प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन होने लगता है, और इसके बाद फिर ये क्या करने लग जाता है, इसके बाद ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर लेता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम इसको बोलते हैं। दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये अपना एक क्रूशियल रोल भी प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। किसका करता है, किसका करता है, फिर से एक बार, ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिंग। डिटॉक्सिंग में क्या होता है, डिटॉक्सिंग यानी कि टॉक्सिनेशन मींस क्या होता है, जहरीलापन, तो उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिकेशन कर देता है। क्या करता है, डिटॉक्सिकेशन कर देता है। और जब ये डिटॉक्सिकेशन करता है, कहते हैं मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स का, मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स का। बट अभी मैंने राइबोसोम 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 में बोल रहा हूँ, तो ये राइबोसोम क्या है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको राइबोसोम, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करके बता रहा हूँ, स्मॉल teeny type of particles, so you can say ribosome, ribosome मैंने ड्राइंग करके बताया आपको। फिर से एक बार, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडीज। अब इनका जो बॉडी कैसा है, राउंड बॉडी, गोल इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो शेप है वो राउंडेड है। राउंड बॉडीज फाउंड आइदर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहां पे फाउंड हो रहे हैं, ये कहां पे फाउंड होते हैं, कहते हैं ये फाउंड बिल्कुल फ्री स्टाइल में, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट। ये जो साइटोप्लाज्म है, जो सब्सटेंस है, इसमें ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहता है। फिर इसके बाद है लास्ट में, साइटोप्लाज्म आर अटैच्ड टू सरफेस ऑफ ईआर, जो साइटोप्लाज्म होते हैं अटैच्ड टू ईआर, ये कहां से अटैच रहते हैं, ईआर से। और ईआर मींस क्या होता है, ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ईआर। तो ये जितने भी जो राइबोसोम्स होते हैं, जो इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, फ्री बिल्कुल होते हैं, साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, लेकिन जब ये अटैच होते हैं तो किससे अटैच हो जाते हैं, जाके आपके ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच हो जाते हैं। और इसके बाद ये अटैच होने के बाद क्या करते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसके बाद ये क्या बना देते हैं, ये राइबोसोम्स क्या बना देते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसका फॉर्मेशन करने के बाद ये फिर क्या करते हैं, यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को हम कह सकते हैं शॉर्ट में, अदर में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। अंडरस्टैंड यू नो स्टूडेंट्स, देन रिमेंबर नाउ, राइबोसोम को एक बार फिर से मैं रिमेंबर कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे पहले राइबोसोम्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। देन सेकंड थिंग, राउंड बॉडीज, इनका जो बॉडी होता है वो अभी मैंने आपको बताया राउंड बॉडीज, ये छोटे छोटे से राउंड बॉडीज के होते हैं। देन राउंड बॉडीज आइदर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री फाउंड होते हैं। और इसके बाद जब भी कभी ये अटैच होते हैं तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे ये अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये यहाँ पर
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को बना देते हैं। देन दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम cytoplasmic organelle, next cytoplasmic organelles, mitochondria and Golgi bodies. That's all.